Good afternoon, students. How are you all? I hope you are all safe and stay healthy in your home. Okay. Today, the remaining part of the lesson, Unit 2, reading section A, topic the race. We have to learn. Okay. First of all, I read the lesson and then I translate you it in Hindi. Okay. Let's start. On the track, there was a shallow path. As he was running fast, Tarun did not notice that, and he slipped. Breathing fast, he saw the other kids going past him. मतलब क्या हुआ? We know the lesson. What is the lesson? Tarun, na? The child name is Tarun. Okay. What will happen on the track when the Tarun will run fast? In the track there is a shallow path. Shallow path means shallow मतलब एक गहरा गड्ढा है ना. As he was running fast, जैसे ही वह दौड़ रहा था, Tarun did not notice that and he slipped. जैसे ही वह दौड़ रहा था, तरुण दौड़ रहा था, तो उसने यह नहीं देखा कि वह वहाँ पे एक गड्ढा है और वहाँ से वह स्लिप खा गया, मतलब वहाँ पे वह फिसल के गिर गया. Breathing fast, he saw the other kids going past him. और उसकी सांसें जो है, breathing fast मतलब उसकी जो सांसें है वो बहुत तेज मतलब दौड़ने लगी और उसने यह देखा कि और भी जो बच्चे थे वह उससे आगे निकल गए हैं. He could not be a loser. वह कभी भी एक हारने वाला बच्चा नहीं था और वह हारना नहीं चाहता था. Today and so, without wasting a second, he got up to run once more. और उसने एक भी सेकंड को बिना गवाए वह फिर तुरंत उठा और वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया. Being quick, Tarun overtook a few kids ahead of him, but as fate would have it, he slipped again. मगर जैसे ही वह उठा और दौड़ने लगा और उसने देखा कि सभी बच्चे जो थे उससे आगे दौड़ रहे थे और वह फिर एक बार दौड़ते दौड़ते वहाँ से फिसल के गिर गया. What was happening to him? He could not bear it. He looked into the crowd and saw his mother. She was saying something to him. Get up, son. Get up and run. What was happening to him? अब उसके साथ ये क्या घटित हो रहा था? ये ऐसी घटना क्यों हो रही थी कि वह बार बार दौड़ रहा था मगर फिसल के गिर जा रहा था, है ना? और उसने he could not bear it. वह इस बात का सहन नहीं कर पा रहा था. He looked into the crowd and saw his mother. वह जो स्टेडियम में जो लोग बैठे थे, क्राउड यानी भीड़, है ना? जो स्टेडियम में लोग बैठे थे उन्हें वह देख रहा था. वहाँ पे वह अपनी माँ को देखा और उनकी माँ जो है she was saying something to him. उनकी मदर जो है उससे कह रही थी कि उठो तरुण, उठो और दौड़ो, है ना? So Tarun got up once again. He was among the last few, but he did not give up. तरुण जो है फिर से उठा और उसने अपना साहस नहीं खोया और वह फिर से दौड़ने लगा. Once more he overtook some children. Since he was spitting a little too much, he fell a third time. तो अब क्या हुआ देखिए, जैसे ही उसने दौड़ा और वह अपने जो बार बार गिर जा रहा था उसको वह उम्मीद उसने नहीं छोड़ी और वह वहाँ से उठ के फिर तुरंत दौड़ने लगा, है ना? Once more he overtook some children. और उसने फिर से उसके पीछे जो बच्चे, उसके आगे जो बच्चे चल रहे थे, दौड़ रहे थे, उन्हें उसने फिर से पीछे छोड़ के आगे निकल गया. Since he was spitting a little too much. और उससे इस चीज़ों को देखकर, ऐसी घटना को देखकर उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था. He fell a
थर्ड टाइम, और फिर वह क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते फिर से तीसरी बार वह फिसल कर गिर गया। Tears were rolling down his cheeks. How will he get into Ram Narayan's training school now? How will he prove to his parents that he was talented? He was the last kid on the track now. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है देखिए, Tears were rolling down his cheeks. उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, उसकी गाल पे उसके आंसू बहते जा रहे थे। और then he heard Ram, how will he get into Ram Narayan? सोच रहा था मन ही मन कि मैं कैसे राम नारायण जी के स्कूल में ट्रेनिंग ले पाऊंगा ऐसी हालत में जैसे कि मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ, बार बार फिसल के गिर जा रहा हूँ, है ना। Always he will fall down into the track. Okay. How will he prove to his parents that he was talented? अब वह कैसे अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को यह बता सकता था, प्रूव कर सकता था कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, कितना समझदार हूँ, कितना टैलेंटेड हूँ, ये वो कैसे प्रूव करे। यह सब वह अपने मन में सोच रहा था और रो रहा था। He was the last kid on the track now. अब वह बच्चा तरुण जो था कि वह अपने दौड़ वाले ट्रैक में सबसे लास्ट बच्चा रह गया था। He turned his eyes towards the stands. Then he heard Ram Narayan screaming from somewhere, "Come on, Tarun, run!" And so he got up a third time. He turned his eye towards the stand. और उसने घूम के जब चारों तरफ देखा तो उसने यह देखा कि राम नारायण जो थे वह स्क्रीमिंग ने जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि उठो तरुण उठो और दौड़ो। And so he got up a third time. This 12-year-old determined boy who was last on the track got up and ran with all the strength he had. अब क्या देखिए, And so he got up a third time. अब क्या हुआ, जैसे ही राम नारायण जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि उठो तरुण उठो और दौड़ो, तो इस बात को सुनकर तीसरी बार तरुण उठा और दौड़ना शुरू कर दिया। यह 12 साल का this 12 years old determined boy, ये जो 12 साल का बच्चा था वह अपने ट्रैक में, अपने लाइन में सबसे लास्ट था, है ना। और वह जोर जोर से दौड़ने लगा मगर उसने अपना साहस नहीं खोया। The crowd was cheering for Pawan, the boy who had won the race, but to Tarun's surprise, there was louder applause when he crossed the finishing line last. The audience cheered for his determination and his valor for never giving up. The crowd was cheering for Pawan. जो crowd means भीड़, है ना। जो भीड़ थी वह cheering up, मतलब cheering up मैंने वह जो दूसरा लड़का था पवन नाम का, उसको बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित कर रहे थे कि उसने नंबर 1 पोजीशन पाने के लिए दौड़ लगाई जा रही है और दौड़ लगाते जा रहा है। But the Tarun surprise, there was a louder applause when he crossed the finishing line last. मगर यहाँ पे क्या हुआ कि तरुण जो था वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत एकदम आश्चर्य हो गया कि उसने सुना कि तरुण का नाम को वहाँ पे लोगों ने पवन का नाम छोड़ के तरुण के नाम के लोगों ने जोर जोर से चिल्लाने लगा। और जैसे ही वह अपने लास्ट ट्रैक पर पहुँचा तो सभी ने उसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। The audience cheered for his determination and his valor for never giving up. और सभी लोगों ने, जितनी वहाँ पे जनता बैठी थी, ऑडियंस में जनता है ना, जो जनता बैठी थी उसने उसे बहुत ज़्यादा उत्साहित किया, उसके अंदर साहस जुटाया और सभी ने उसके साहस पर नाच किया। He bowed his head with shame and said to Ram Narayan, "I am sorry sir, I lost." और उसने जब यह अपना बोर्ड है ना, शर्म से अपनी नजरों को झुका के उसने यह कहा राम नारायण जी से कि आई एम सॉरी सर, आई लॉस्ट,
मतलब मुझे माफ़ करिएगा सर, मैं रेस नहीं जीत पाया। मगर यहाँ पे जीता कौन? पवन नाम का जो लड़का था वह इस रेस को जीता। मगर यह भी देखा गया कि वहाँ के जितने ऑडियंस थे, so many audience are there sitting in the crowd, they are all appraised Tarun that you are very good and you are very determined boy, okay? तो सभी ने उससे बहुत चेयरअप किया कि नहीं, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया था और आप इसके हकदार भी हैं। No son, to me you have won the toughest race, the race of your life. You got up and started afresh each time you feel you are a real life hero. Your training starts tomorrow. No son, नहीं बेटा, to me you have won the toughest race. तुमने नहीं, कौन बोल रहा है? राम नारायण जो है वह बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, तुमने बहुत ही कठिन रेस तुमने किया है और इसके लिए तुम हकदार हो, तुम इसकी जीत के हकदार भी हो। मगर कोई बात नहीं होता, इसमें कोई शर्म होने की बात नहीं है ना। और तुम एक रियल हीरो हो, तुम एक सही में एक अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग जो है कल से स्टार्ट कर देता हूँ। इसने कहा, राम नारायण जी ने कहा। Tarun could not believe his ears, tears filled his eyes again. He smiled at his mother, who hugged him and said, "You are the best son in the world." अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए। Tarun could not believe his ears. तरुण जो नाम का बच्चा था वह अपनी आँखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था, अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसकी आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। और उसने ही स्माइल एट हिज मदर, और उसकी माँ जो है उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही थी और उन्होंने तरुण को अपने गले से लगाया और कहा कि बेटा, तुम इस संसार के बहुत अच्छे बच्चे हो। यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। ओके, यू आर ऑल लिसन केयरफुली this lesson. Who is Tarun and what did he do? The writer of the lesson is Nisha Punjabi. Okay. Now, children, I send you the picture of this lesson, page number 45 and 46. You are all read it in your home, and I send some word meaning also in your flashcard, pocket study app. Okay, you are all noted down in your notebook and send it me in today's timing will be 11 AM to 12 PM and 2 PM. Okay, thank you.